अब कोविड के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। ऐसे में कल से हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल भी खुल चुके हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी एक पुरानी समस्या रही है। वहीं अंबाला के 35 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं है। ऐसे में उन स्कूलों की शिक्षा प्रणाली व व्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि ऐसे स्कूलों के स्टाफ को एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी काफ़ी असर पड़ता है। इस बारे में जब अंबाला जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी हमारे 35 स्कूलों में स्थायी पद के प्रिंसिपल पद खाली हैं। उन स्कूलों में हमने सबसे वरिष्ठ अध्यापक को प्रिंसिपल का कार्यभार दिया हुआ है। विभाग की तरफ से प्रिंसिपल के लिए नाम मांगे थे, जो हमने निदेशालय को भेज दिए हैं। उम्मीद है जल्द ही ऐसे स्कूलों को नए प्रिंसिपल मिल जाएंगे। 35 अगर स्कूल हैं ऐसे हमारे पास, उनमें ऑलरेडी हमने एक व्यवस्था की हुई है। जो भी सीनियर मोस्ट वहाँ पे लेक्चरर है उसको उसका कार्यभार हमने दिया हुआ है और उसका कार्य वो कर रहे हैं। फिर भी विभाग की तरफ से हमारे प्रिंसिपल के केस मांग लिए हैं। जैसे ही प्रमोशन होगी उन सभी स्कूलों में प्रिंसिपल तुरंत हो जाएंगे और ट्रांसफ़र ड्राइव भी हमारी होने वाली है अभी 16/8 से। उसके बाद भी प्रिंसिपल आएंगे। प्रमोशंस के केस मांग लिए गए हैं और डायरेक्टोरेट में यहाँ से भी भेज दिए गए हैं और पूरे हरियाणा से केस पहुँच चुके हैं और वो बहुत ही जल्दी काम होने वाला है और शायद अगस्त में हमें प्रिंसिपल मिल भी जाए। अंबाला के जिन स्कूलों में प्रिंसिपल पद खाली हैं, उनमें से कुछ स्कूलों में दूसरे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। अंबाला शहर के प्रेम नगर स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रामचंद्र के पास कावला सरकारी स्कूल का भी एडिशनल चार्ज है। रामचंद्र ने बताया कि कावला सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल का पद काफ़ी समय से खाली है, जिसके कारण वहां की जिम्मेवारी भी मेरे पास है। दोनों स्कूलों की इस व्यवस्था देखने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि दोनों बड़े स्कूल हैं, लेकिन विभाग के आदेश के चलते हम जिम्मेवारी निभा रहे हैं। अगर स्थायी प्रिंसिपल हो तो इससे स्कूल व्यवस्था में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हाँ, मेरे पास दोनों स्कूल हैं जहाँ बैठे हो। ये प्रेमनगर विद्यालय है, गवर्नमेंट का विद्यालय, अच्छा विद्यालय है। साथ में जो कांवला विद्यालय है वो अंबाला कैंट अंबाला 2 में पड़ा था, उसका भी मेरे पास चार्ज है। तो वो भी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी बड़ा स्कूल है। तो दोनों की जिम्मेदारियाँ, वो भी क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर है, क्योंकि CRC उसको बोलते हैं, CRC ये है। तो दोनों चार्जेस मेरे हैं। कारण क्या है कि वहाँ पे काफ़ी समय से प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है। तो एडिशनल प्रिंसिपल की पोस्ट खाली होने से, पद खाली होने से जिम्मेदारी फिक्स की जाती है। तो उनकी तनख्वाह निकालने के लिए, उनकी सैलरी निकालने के लिए टीचरों की बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उसका चार्ज मेरे को दिया गया है। दिक्कतें दोनों आती क्योंकि यहाँ चैलेंजेस, खुद मेरे स्कूल में चैलेंजेस ज़्यादा है। ये अच्छा स्कूल है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा स्टाफ है, शहर के बीच में स्कूल है, बच्चों की संख्या 1000 के आसपास है। जब 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। हमारी टीम ने अंबाला के कई ऐसे सरकारी स्कूलों का दौरा किया जहां पर स्थायी प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं है। वहीं अंबाला का एक स्कूल ऐसा भी मिला जहां पर प्रिंसिपल, क्लर्क, स्वीपर, चौकीदार, चपरासी ही नहीं है। तो ऐसे में स्कूल की शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। स्कूल के ही एक अध्यापक ने बताया कि ना तो स्कूल में प्रिंसिपल है, ना चपरासी है। ऐसे में व्यवस्था में दिक्कत आती है। वहीं उन्हें सफाई भी खुद पैसे खर्च करवानी पड़ती है। हमारे स्कूल से 30 जून 2019 को प्रिंसिपल सर रिटायर हो गए थे। उसके बाद वो पोस्ट वैकेंट है। उसके बाद अक्टूबर 2020 में हमारे स्कूल से चौकीदार रिटायर हो गए, वो भी पोस्ट अभी वैकेंट है। और लेटेस्ट 30 अप्रैल 2021 को PNB स्कूल से रिटायर हो चुका है, वो पोस्ट भी वैकेंट है। और अक्टूबर 2020 से क्लर्क की पोस्ट भी जो है इस स्कूल में वैकेंट है और स्वीपर भी नहीं है। इसमें सर काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे स्वीपर वाली बात है, उसकी व्यवस्था तो कर ली मिलजुल के, लेकिन प्रिंसिपल वाले केस में बड़ी दिक्कत आती है। रामचंद्र जी को चार्ज मिला हुआ है, वो स्मूथली काम तो चला रहे हैं, लेकिन बार बार वहाँ जाना पड़ता है या उनको आना पड़ता है। अगर स्कूल में एक प्रॉपर प्रिंसिपल लग जाए तो आउटपुट और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आ रही है, बोलो दिक्कत होना भी बड़ी बात नहीं है। परफॉर्मेंस क्या है, अगर
इंडिविजुअल प्रिंसिपल होगा तो परफॉर्मेंस स्कूल की बढ़ेगी। ऐसे में सर आपका स्टाफ और काम में उलझा रहता है तो उसमें बच्चों की पढ़ाई पर भी असर बिल्कुल पड़ता है सर। जब आपको एक्स्ट्रा काम मैनेज करना पड़ेगा तो बच्चों की पढ़ाई नेचुरली प्रभावित होती है। और जैसे चौकीदार है, अब चौकीदार की बहुत समस्या है, रात को कोई सोता नहीं, स्कूल खाली है, पीछे प्राइमरी से एक मोटर चोरी हो गई, उसकी शिकायत सेक्टर 9 में दी हुई है थाना में, तो हर टाइम डर लगा रहता है। डिपार्टमेंट को भी बताया इस बारे में? डिपार्टमेंट को सर टाइम टू टाइम डिमांड करते रहते हैं, लेकिन जिला स्तर पर ना तो अपॉइंटमेंट की कोई अथॉरिटी है और ना ही ट्रांसफ़र ड्राइव चला है। दोनों काम जो है स्टेट लेवल पे होने हैं, इसलिए यहाँ हम लिख तो देते हैं लेकिन प्रॉब्लम का समाधान होना मुश्किल है।